आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार। आज मैं अपने बच्चों के लिए ही कुछ टिप्स लेके आई हूँ। यूँ तो बच्चे बचपन से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब स्कूल कॉलेज चले जाते हैं तो उनकी दिनचर्या कुछ बदल सी जाती है। लेकिन दिनचर्या हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो कि हमको उन्नति के मार्ग में हमेशा राह दिखाते हुए चलता है। हमको अपनी दिनचर्या को बना के रखना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। देर तक सोते हैं और सुबह देर तक के उठते हैं, ये दोनों बातें जो हैं हमारे जीवन को बहुत पीछे ले जाती हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ नियमावली अपने बच्चों के लिए बनाई है, जो कि साझा करना चाहती हूँ बच्चों के साथ में। वो ये है कि आप हमेशा जो रात के 12 बजे के बाद एक नेगेटिव जो समय है वो चलता है, 12 से 3 बजे का काल जो रहता है वो नेगेटिव गतिविधि का काल रहता है। इस समय में अगर आप जाग करके और अपना अध्ययन भी करते हैं तो वो अध्ययन भी इस दिशा में ले जाता है कि यदि हम नदी का बहाव इस दिशा में है और हम इस दिशा में चलने की कोशिश करते हैं तो वो हमको आगे बढ़ने में मुश्किल जाती है। जबकि यदि नदी का प्रवाह भी इसी दिशा में हो और हमारा भी चलना इसी दिशा में हो तो हम निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ते हैं। वही काल है कि यदि सुबह रात को 12 बजे के बाद हम जागते हैं और अध्ययन करते हैं या जो भी अपने कार्य करते हैं तो वो कार्य हमको कभी भी सफल नहीं होते। कई लोगों की हैबिट ही रहती है कि उन्हें रात में ही पढ़ना है, रात के 12 बजे के बाद ही पढ़ना है। वो बहुत गलत हैबिट है। उस हैबिट को सुधार लें। अब क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि हम अपने आप को थोड़ा सुधार भी सकते हैं, तो इन आदतों को हम सुधार के कोशिश करें कि हम 11:30 अधिकतम 12 बजे के पहले हम सोने का प्रयास करें। जब हम 12 बजे के पहले सोएंगे तो निश्चित है कि हम सुबह 5:30 और 6 बजे कम से कम उठ जाएंगे। सुबह 6 बजे का जो समय होता है ये सूर्योदय का समय है। सूर्योदय के समय हर हाल में हमें उठ जाना चाहिए। उसके बाद यदि आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, और यदि आप सुबह की दिनचर्या करना चाहते हैं तो उस दिनचर्या को करें। तो मेरा तो ये मानना है कि सभी कार्य का एक निश्चित समय होता है और प्रत्येक कार्य जो निश्चित समय में फल देता है उसको उसी निश्चित समय में ही करना ही चाहिए। यदि हमारे भोजन का समय 12 बजे का है दोपहर का और हम अगर भोजन 8 बजे कर लें तो क्या होगा? और यदि 12 बजे का समय भोजन करने का और हम 12 बजे ना करें और रात के 8 बजे भोजन करें सुबह के भोजन को, तो क्या होगा? बस यही स्थितियां हैं जब हम अपने कार्यों को टाइम में बदल कर करते। प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय में ही पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्य का एक समय भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे एक अपने कार्यों को निश्चित समय में बांटें, क्योंकि निश्चितता बहुत जरूरी है जीवन में। यदि आप अनिश्चित रूप से कार्य करते हैं कि कभी भी सोना है, कभी भी उठ जाना है, कभी भी खा लेना है, कभी भी नहा लेना है, कभी भी पढ़ लेना है, कभी भी फिर सो जाना है, तो ये कभी भी जो है आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो यदि आपको किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना है तो आपको अपने कार्यों को निश्चित करना पड़ेगा कि हम अपने कार्य किस समय पूर्ण करते हैं और उनका टाइमिंग क्या है। अगर आप गलत टाइम में और गलत तरीके से कार्य को करेंगे तो वो फलित नहीं होगा। थोड़ा करें लेकिन निश्चित करें, नियमित करें, वो चीज फल देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो भी दिनचर्या हो, हम सुबह से लेकर के रात तक जो हम दिनचर्या बनाते हैं, मैं एक दिनचर्या का शेड्यूल भी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि अब हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं वो एक दूसरे को देख के सीख पाते हैं। लेकिन यदि उनको खुद से कुछ बातें पता हों, आजकल बच्चों की पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि माता पिता भी उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते कि भाई ऐसा करो या कुछ कार्य करो, निश्चित समय पे कुछ करो, नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अध्ययन ही उनका इतना ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब वो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ ही बच्चों को देख के ही सीखते हैं। तो अगर हमको कुछ करना है तो कुछ हमारे भी तो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। वही कॉन्सेप्ट आज मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के लिए आज से ही एक
नींव तैयार करें। और वो नींव ये रहेगी कि सुबह किसी भी हालत में आप 6 बजे सोकर उठ जाएं। आप किसी और के लिए नहीं जी रहे हैं, आप अपने लिए जी रहे हैं। अपना जीवन आपको बनाना है, तो उस जीवन को बनाने के लिए आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो आप सुबह 6 बजे सोकर उठ जाएं किसी भी हालत में। 6 से 7 बजे का जो 1 घंटा है, इस टाइम में आप अपने नित्य कर्म करें। नित्य कर्म से तात्पर्य है कि शौच, स्नान इत्यादि, ये सारे कार्य करके आप 7 बजे तक के पूरा समय दें अपने आप को। निश्चिंतता से कार्य करें, कोई हड़बड़ी नहीं, किसी के लिए नहीं। अब अगला जो अभी ये सेशन में केवल आपको दिनचर्या बता रही हूँ कि अपने को कैसे दिनचर्या करना है। फिर प्रत्येक दिनचर्या का एक एक भाग में आपके साथ में बांटूंगी कि उसको हम कैसे करें। 6 से 7 बजे के बीच में आपने अपने नित्य कर्म कर लिए। 7 से 8 के बीच में आप निश्चित रूप से ईश्वर की आराधना, योगासन, इनको समय दें। योगासन करें, अभ्यास करें, जो भी आपको उचित लगता है। एरोबिक करें या अदर एक्टिविटी करें, डांस की प्रैक्टिस, कुछ भी करें ताकि आपके शरीर का संचालन हो सके। वो सारी गतिविधियां आप करें। ये हो गया 7 से 8 बजे के टाइम। 8 से 9 के बीच में एक निश्चित समय आप अपने आप के नाश्ते के लिए दें। कुछ भी नाश्ता करें, एक तो पौष्टिक होना चाहिए पहली बार, लेकिन यदि ना हो तो आप केवल घी रोटी और बुकनो भी खा लें या घी रोटी गुड़ भी खा लें। लेकिन वो 9 बजे का समय हमारी ऊर्जा जो है, अग्नि जो है प्रज्वलित होती है भोजन की। उस समय जो भी हम खाते हैं वो शरीर को बहुत लगता है। और इसीलिए आयुर्वेद में ये बात भी कही गई है कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो राजाओं के समान होना चाहिए। तो राजाओं के समान माने सारे रसों से युक्त होना चाहिए भोजन हमारा, सुबह 9 से 10 के। तो ये आप 9 से 10 का टाइम या 8 से 10 का टाइम अपने नाश्ते के लिए रख लें। बहुत अच्छा नाश्ता आप करें, ज्यादा नहीं। हमारे पेट में भोजन का 2 अंश रहना चाहिए बस, और 2 अंश, एक हवा के लिए और एक पानी के लिए खाली रखना चाहिए। कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी बच्चों को भरपेट खिलाते हैं कि जितना खा सकते हो खा लो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देखिए मिक्सी में भी अन्न डालते हैं, तो पूरी मिक्सी अगर भर के डाल देंगे तो मिक्सी पीस नहीं पाती, उसमें फिर पानी डालना पड़ता है। जब आप थोड़ा खाली रखेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ी एयर रहेगी, तब वो अच्छे से पिसता है। वैसे ही हमारे पेट में जब हम अन्न खूब भर लेंगे तो उसके पाचन होने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हमने 2 भाग भोजन किया है और 1 भाग पानी और 1 भाग हवा का, इतना खाली रखना चाहिए पेट को, तब हम उतना भोजन करें। उसके बाद में ये हमारा नाश्ते की प्रक्रिया होगी। नाश्ता करने के बाद अब आपको स्वाध्याय करना है, क्योंकि अभी अपन स्कूल नहीं जा रहे हैं। जब स्कूल जाएंगे वहाँ की दिनचर्या अलग हो जाएगी। अब स्वाध्याय है, स्वाध्याय कम से कम हमारा 2 घंटे से 3 घंटे का होना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो एक सीटिंग 3 घंटे की कम से कम आप लें। उन 3 घंटे की सीटिंग में आप पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने में आपका कम से कम 45 मिनट का एक पीरियड लगाएं कि एक सीटिंग आप 45 मिनट जरूर बैठें। ज़्यादा देर एक साथ नहीं बैठना है, लेकिन 45 मिनट बैठें। 45 मिनट बाद आप फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, पानी पी लें, जो भी अपना करना है। फिर उसके बाद फिर ऐसे करके आप 3 सीटिंग अपनी लें एक साथ, एक सीटिंग में 3 पार्ट बना करके। तो ये जब आपका स्वाध्याय हो गया, स्वाध्याय के बाद आप फिर भोजन करने बैठें। 1 से 1:30 बजे के बीच में आपको भूख लग ही जाएगी। उस समय आप भोजन के नियमों का ध्यान रखें कि फिर हमको अन्न कुक्षय द्वांशों, 2 अंशों में भोजन करना है, 2 अंश पेट खाली रखना है। उसके बाद फिर आप भोजन करके उठें। एक दिनचर्या की थोड़ी देर आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन की मुद्रा मैंने जैसे हनुमान जी बैठते हैं, दोनों पैर घुटना से मोड़ के बैठ जाएं। 5 मिनट 10 मिनट का ये कर लें और फिर आप अपने कार्य में लग जाएं। जो भी कार्य है भोजन के बाद तत्काल बहुत भारी भरकम कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी एनर्जी हमारे शरीर की भोजन को पचाने में लगती है। तो उस समय हमको अपने शरीर को थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए ताकि वो भोजन को पचा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम पढ़ाई नहीं कर सकते। बच्चे लोग कई ऐसे भी कह देते हैं कि हमको पढ़ाई नहीं करना है क्योंकि अभी हमने भोजन किया है, क्योंकि वेदों में लिखा है कि भाई भोजन करके अध्ययन ना करें या काम ना करें, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर आराम करें। ऐसा नहीं, मेहनत के काम नहीं करने हैं, अध्ययन आप कर सकते हैं। तो फिर हम अपने रुचि के कार्य करें,
आपको विश्राम करना है, विश्राम भी कर सकते हैं, आधा घंटा आप विश्राम कर लें, फिर अपने रुचि के कार्यों में लगाएं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमको व्यस्त रखना है अपने आप, चाहे विद्यार्थी हो या ना हो, पर हमें व्यस्तता बनाए रखनी है। आधा घंटे विश्राम के बाद में हम फिर उठें, फिर अपने पसंदीदा वर्क को, चाहे आपको कोई शौक है, उस शौक के अभ्यास के लिए आप 2 घंटा 1 घंटा लगाएं, जितना भी, फिर आप एक सीटिंग फिर 3 घंटे के लिए अपने अध्ययन की। 2 बजे से आपकी सीटिंग हो जाए या 3 बजे से आपकी सीटिंग हो जाए, 3 घंटा की सीटिंग फिर हो जाए 6 बजे तक। 3 से 6 बजे तक आपके अध्ययन की सीटिंग हो जाए। 6 बजे पुनः आप अपने आप को फ्रेश करें, मुंह हाथ धोएं, तैयार हुए एक बार फिर से, और आधा घंटा जो है वो एक संध्या काल रहता है। 6 से 7 बजे तक वो अनध्याय भी कहलाता है, उस समय अध्ययन भी नहीं किया जाता। तब आप घूमे फिरें, कुछ भी मनोरंजन का कार्य कर लें, सबसे मिले जुलें, पहले बताएं। 7 बजे से आप फिर अपने अध्ययन में बैठ जाएं। 3 घंटे का टाइम आप दें फिर से अध्ययन को। 3 घंटे आपने अध्ययन किया, 3 घंटे पढ़ने के बाद में अब यहाँ 10 बज चुके हैं। या तो आप 7 से 7:30 के बीच में भोजन कर लें, या 8 बजे तक आप भोजन कर लें इतने बीच में, और उसके बाद आप पढ़ने बैठें। तो यदि 8 बजे की सीटिंग करते हैं तो 8 बजे से आपके 11 बज जाएंगे, 3 घंटा हो गए। 3 घंटे बाद आप उठें और सोने की तैयारी करें। लोग तैयारी नहीं करते सोने की, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं बच्चे, टेबल पे बैठे बैठे सो जाते हैं। बहुत दुखद है ये, क्योंकि सोने का भी एक विधान है, ऐसे ही नहीं सो जाया जाता। तो सोने के लिए हमको तैयारी करना चाहिए। तैयारी ऐसी होती है कि जब आप भोजन कर लिए, अध्ययन कर लिए, अब आपको सोने जाना है। सोने जाने के लिए आप क्या करेंगे, पुनः आप अपने आप को फ्रेश करेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। सोने के कपड़े हमेशा अलग होने चाहिए, और कोशिश करें कि सोते समय आप सफेद कपड़े ही पहनें। सफेद कपड़े शुभ्रता की निशानी होते हैं, ये आपको बहुत शांति की नींद सुलाएंगे और सुबह एनर्जी भी रखेंगे आपके शरीर में। तो आप रात को इतने तैयार होकर के और फिर सोते समय पुनः भगवान का नाम लेके, उनको धन्यवाद करके, और सुबह की दिनचर्या को याद करके कि अब आपको सुबह कब उठना है, क्या करना है, ऐसे करके आप पुनः उठें। तो ये रही एक मोटी मोटी दिनचर्या। ये प्रत्येक दिनचर्या का कम से कम सुबह की जो दिनचर्या है उसका एक अलग से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये बताऊंगी कि सुबह हमको क्या करना चाहिए, हमें उठना कैसे चाहिए। मेरा अगला वीडियो जो है कि हमें उठना कैसा चाहिए, ये मैं देख